नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। कभी ये कहावत खुद लालू प्रसाद यादव ही बोला करते थे। तब लालू आत्ममुक्ता के शिखर पर थे, खुद को राजनीति का ऐसा सितारा समझते थे जो कभी डूबता ही नहीं हो। लेकिन वक्त बदला, सियासत बदली, बिहार की जनता ने लालू को खारिज कर दिया। केंद्र में हैसियत खत्म हो गई, चारा घोटाले में फैसला आया, लालू को 5 साल की सजा हुई, 77 दिन जेल में रहे। लेकिन जैसे ही लालू जेल से बाहर आए, सियासत में नए समीकरणों की सुगबुगाहट होने लगी है। लालू यादव सोनिया गांधी से हुई बातचीत का हवाला देकर मोदी की राक्षसी सेना से लड़ने के लिए एकजुटता की वकालत कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से भी लालू से चुनावी गठबंधन के संकेत मिलने लगे हैं। यह वही कांग्रेस है जिसके हाईकमान नंबर 2 राहुल गांधी ने लालू और रशीद मसूद जैसे दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश को बकवास बताकर फाड़कर फेंकने का ऐलान किया था। राहुल गांधी के तेवर देखकर तो यही लगा था कि चारा घोटाले में लालू के सजा याफ्ता होने के बाद कांग्रेस के साथ उनके चुनावी रिश्ते की गुंजाइश खत्म हो गई है। लेकिन ये तो राजनीति है, यहां खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। जेल रिटर्न लालू के साथ गठबंधन का संकेत वही कांग्रेस दे रही है जिसने 24 घंटे पहले ही लोकपाल बिल पास कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई का बिगुल फूंकने का संकल्प लिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस लालू पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, उनके साथ हाथ मिलाने की मजबूरी क्यों? सजा याफ्ता लालू अचानक कांग्रेस की जरूरत क्यों बन गए? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। सैकड़ों समर्थकों के जय घोष और चरण वंदना के बीच जेल से रिहा होकर लालू प्रसाद यादव जब पटना पहुंचे तो चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। पुराने तेवर लौट आए थे, बाहर आतिशबाजी का शोर था। घर के अंदर आरजेडी की दरक चुकी सियासी साख और खोई जमीन को दोबारा हासिल करने पर मंथन चल रहा था। लेकिन लालू की बैटरी चार्ज थी। दिल्ली से एक फोन आया था और लालू अपनी दूरदर्शिता के बूते भावी सियासत के स्वप्न दृष्टा बने हुए थे। आज सोनिया जी से भी इधर छूटने के बाद हमारी बात हुई। पहले चाना फाड़ नहीं न फोड़ेगा, लड़ाई ठनक गई है तो लड़ाई बड़ी लड़ाई है, राक्षसी सेना से लड़ना है, कालनेमियों से लड़ना है। कालनेमी है नरेंद्र मोदी के लिए नायाब विशेषणों और उपाधियों का तोहफा, बीजेपी को लालू की ललकार, सोनिया गांधी का फोन आना, गठबंधन का भरोसा देना और कांग्रेस आरजेडी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ आने की सुगबुगाहट साफ संकेत दे रही थी कि 2014 से पहले बिहार की सियासत नई करवट ले रही है। जिस लालू का यूपीए 1 में दबदबा था, यूपीए 2 में कांग्रेस ने जिस लालू की जरूरत तक नहीं समझी, जो लालू चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, 77 दिन जेल में रहकर आए, वही लालू अब कांग्रेस की जरूरत बन गए हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने बधाई भी दी है लालू जी के आने के बाद में जब आए हैं, और ये एक शिष्टाचार भी है और साथ साथ जो है पुराने साथी हैं, तो अगर कोई बात अगर होती है तो उस पर आगे क्या विचार होता है तो नेतृत्व करेगा। कांग्रेस को लालू की जरूरत क्यों पड़ी, यह बिहार के बदले हुए सियासी परिदृश्य से साफ हो जाता है। शायद कांग्रेस को लगता है कि मोदी को घेरने के लिए उसे लालू से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। बिहार में मुस्लिम, यादव और पिछड़े वोट बैंक को जोड़ने के लिए लालू पासवान से अच्छा विकल्प नहीं मिल सकता। लालू को भी लगता है कि कांग्रेस का हाथ थाम कर ही उन्हें बुरे वक्त से आजादी मिल सकती है। यूपीए 1 में तो हम यूपीए के में हिस्सेदार थे, सरकार में बनाने में सहयोगी थे। यूपीए 2 में बिना मांगे समर्थन करते रहे। जो सांप्रदायिक शक्तियां सर उठा रही है देश में, तो उसको ध्वस्त करने के लिए तो सभी सेकुलर पार्टी को एकजुट होना चाहिए। लालू की पार्टी बेशक भावी राजनीति के आईने में अपना बेहतर अक्स तलाश रही हो, लेकिन विरोधी पूछ रहे हैं कि जिस कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने दागियों पर अध्यादेश को फाड़ कर फेंकने की वकालत की, कांग्रेस के जिस तल्ख अंदाज के बाद लालू जेल गए, जो कांग्रेस लोकपाल लाकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही है, उसी पार्टी के लिए सजा याफ्ता लालू मजबूरी क्यों बन गए? श्री राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के और प्रेस वक्तव्य जो जारी होने वाला था उसको अपने हाथ से उन्होंने फाड़ा था। जेल से आने के बाद श्री लालू यादव का श्री सुरेश करमाड़ी के नेतृत्व वाली कांग्रेस से गठबंधन होना तय है।
दो ही चीज बची। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को नीतीश से बेहतर विकल्प लालू लग रहे हैं? भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का संकल्प ले रही कांग्रेस को सजा याफ्ता लालू की आखिर इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, यही सवाल है कि कांग्रेस को आखिर सजा याफ्ता लालू की जरूरत क्यों पड़ गई। वही लालू यादव जो जेल से लौटे हैं, 77 दिन तक लालू यादव जेल में रहे, सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उन्हें जमानत मिली है, जेल से बाहर आए, और वही लालू यादव जिन्हें बचाने के लिए एक अध्यादेश लाने की बात हुई थी, जिस अध्यादेश को राहुल गांधी ने बकवास बताकर फाड़कर फेंकने की बात की थी। उसी लालू यादव से दोस्ती, उसी लालू यादव से चुनावी गठबंधन, और उसके बाद संसद में लोकपाल बिल का पास होना। कांग्रेस नेताओं का यह कहना कि जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, और कांग्रेस चाहती है कि जनता के प्रति कृत संकल्प होकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में काम करे। सवाल उठता है कि दागी नेताओं के साथ दोस्ती, दागी नेताओं के साथ गठबंधन, क्या वक्त की नजाकत है, मौके की नजाकत है, सियासत की जरूरत है, और अगर है तो फिर ऐसी बातें क्यों? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के नेता, प्रेमचंद मिश्रा पटना से हैं, बिहार कांग्रेस के नेता मनोज झा, आरजेडी नेता, केसी त्यागी जेडीयू के नेता। सबसे पहला सवाल केसी त्यागी जी, आपका बयान मैं सुन रहा था पिछले कुछ दिनों से, जब से आपका रिश्ता टूटा बीजेपी से, तब से कई बार कांग्रेस के पक्ष में संकट की घड़ी में आपने बयान दिया, बिहार के मुद्दे पर भी और अलग अलग समय। आज लग रहा है कि लालू यादव और कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ रही है, कैसे देखते हैं? पहले आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद बाकी लोगों से बात करेंगे। ऐसे समय में जब देश में लोकपाल बिल पास हुआ है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया है, एक सजा याफ्ता नेता के साथ चुनावी गठबंधन, क्या कहता है ये, अगर होता है ऐसा तो? केसी त्यागी जी। नहीं, अभी जब तक गठबंधन की घोषणा नहीं होती है तब तक हमारा उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन श्री ललित मोदी का राजस्थान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन चुना जाना और श्री लालू यादव के जेल जाने के बाद उनकी प्रासंगिकता बढ़ना और लोकपाल बिल का पास होना, ये तीनों घटनाएं जो है अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर उस दिन राहुल गांधी जी ने अध्यादेश को ना फाड़ा होता तो शायद ये बिल संसद में आने ही वाला था, लगभग तय हो गया था, और शायद वो जेल जाने से, सजा पाने से उनको संसद सदस्यता खत्म होने शायद वो बच जाते। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, कैसे गठबंधन के साथ ही चुनना चाहते हैं। दूसरा ये कि लालू जी के साथ भी तो कोई पार्टी हाथ मिलाने को आज की तारीख में तैयार नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के भी जो मित्र संगठन है, खासतौर से डीएमके ने उसने मना किया है। चलिए उस पर आएंगे। केसी त्यागी जी डीएमके और बाकी मुद्दे की बात करेंगे। अभी लालू यादव आज के लिए हमारा मुद्दा प्रेमचंद मिश्रा। केसी त्यागी आपके पास आऊंगा। प्रेमचंद मिश्रा जी, सवाल उठता है कि लालू यादव बच जाते अगर अध्यादेश को जिस ढंग से फाड़ने की बात राहुल गांधी ने न की होती और सरकार की मनमोहन सिंह की फजीहत हुई और उसके बाद लालू यादव जेल में चले गए, तभी बचा लेते अगर आज दोस्ती करनी है तो। सबसे पहला सवाल आपसे कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए संकल्प लेती है कांग्रेस, और कांग्रेस कहती है कि हम लोकपाल इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो ऐसे समय में जब कुछ महीने में चुनाव होना है, लालू यादव कन्विक्टेड है, बार बार मैं कह रहा हूं सजा याफ्ता है, क्या सजा याफ्ता लालू के साथ कांग्रेस किसी तरह का चुनावी गठबंधन करती है अगर, तो अनैतिक है या नहीं आज के परिप्रेक्ष्य में? प्रेमचंद मिश्रा जी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब कोई गठबंधन हुआ ही नहीं है और न ही हमारे समक्ष किसी भी प्रकार का गठबंधन का प्रस्ताव आया है, न कांग्रेस ने किसी भी दल के पास गठबंधन का फीलर भेजा है, तो ये चर्चा आज के डेट में अगर हो रही है तो मैं समझता हूं ये अपने आप में अनावश्यक है। अच्छा, जहां तक ये चर्चा पहले इस पर मैं ऐड कर दूं, उसके बाद जवाब दूंगा। अनावश्यक इसलिए नहीं है कि लालू यादव जेल से आए, सोनिया गांधी ने उनसे बातचीत की, लालू यादव ने सोनिया गांधी को धन्यवाद कहा और लालू यादव ने एक बयान दिया जो हमने दर्शकों को सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़ी लड़ाई लड़नी है राक्षसी सेना से, काल नेमी से लड़ना है। मोदी की सेना काल नेमी की सेना है। आपको दर्शकों को बता दें, काल नेमी रावण का राक्षस था, रावण श्रीलंका का रावण का सबसे विश्वस्त सलाहकार कहें, रावण का लेफ्टिनेंट कहें, जिसने हनुमान का रास्ता रोका था। तो काल नेमी से लड़ने के लिए ऐलान किया है लालू यादव ने, इसलिए सबकी एकजुटता की बात की है। और अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना है, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अगले 2 महीने 1 महीने में आप कहने की स्थिति में हैं कि लालू यादव से हमारा किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा?
मैं आधिकारिक तौर पे आपको ये बात कह रहा हूं, पार्टी आला कमान के निर्देश पर ही हम बिहार के सभी 40 सीटों पर अपने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज के डेट में भी हमारे सभी संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी वहां बैठकर कार्यक्रम कर रहे हैं और यह हाईकमांड के डायरेक्शन पर हो रहा है। और किसी भी दल का कोई तालमेल को लेकर न तो कोई प्रस्ताव हमारे पास पेंडिंग है, न विचाराधीन है, न हमने किसी दल के पास प्रस्ताव भेजा है। बिहार में 2009 के लोकसभा और 2010 के विधानसभा के समय से ही हम अपने बलबूते चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा किसी भी दल से कोई तालमेल नहीं है। अब लालू जी या कोई दूसरे पार्टी के नेता क्या बयान देते हैं उसके लिए आप कांग्रेस को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहरा। प्रेमचंद मिश्रा जी, मुझे पता है कि लालू से कब आपकी दोस्ती रही, लालू यादव के साथ कैसे 2000 में असेंबली में चुनाव लड़े, 22 विधायक आपके अलग आए, खिलाफ लड़कर उसके बाद सब लाल बत्ती से नवाजे गए। अलग अलग समय दूरियां नजदीकियां बनी, 2009 भी देखा, 10 भी देखा। मैं सिर्फ एक चीज पूछूं, आपने कहा कि बिहार की 40 सीटों पर आप अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं हाईकमान के आदेश पर। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि इसका मतलब मान लें कि चुनाव से पहले आप ही के बयान के आधार पर लालू यादव के साथ किसी तरह का प्री पोल अलायंस कम से कम नहीं हुआ, पोस्ट पोल की बात हम आगे करेंगे। देखिए, अगर चुनाव तालमेल पार्टी करती है तो यह हाईकमांड का फैसला होगा। बस हो गया। हाईकमांड के पास आप जानते हैं कि ए.के. एंटनी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो तालमेल के मॉडलिटीज को लेकर किस दल से होना है नहीं होना है अपनी सुझाव देनी है। तो फिर पहले कह दीजिए कि हाईकमान करेगा ना, फिर इसका मतलब गुंजाइश अभी बाकी है, इसका मतलब होगा। फिर हम जो बात कर रहे हैं हवा में नहीं कर रहे हैं, फिर इसका मतलब इसकी संभावना। देखिए राजनीति में भविष्य में क्या होगा वो आज के डेट में हम कैसे कह सकते हैं? मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं ये सिर्फ कह सकता हूं हमारा किसी भी दल से कोई तालमेल नहीं है, हम अपने बलबूते बिहार में काम कर रहे हैं। और जो भी कोई पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं जो कांग्रेस से तालमेल की इच्छुक हैं, कई सेकुलर पार्टियां हैं जो हमारे साथ आना चाहती हैं। वो तो बेचारे जो हमारे साथ जो है केसी त्यागी जी जेडीयू शायद वो भी आना चाहती है, नीतीश जी भी आना चाहते हैं, लेकिन आप दोस्ती लालू यादव से करने में लगे हैं। चलिए हम उसके बाद आएंगे केसी त्यागी। आपके पास आरजेडी नेता हमारे साथ है मनोज झा। क्या हम मान लें जो अभी कह रही है कांग्रेस पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि हमारा लालू यादव से अभी किसी तालमेल की गुंजाइश नहीं है, 40 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि लालू यादव ने जो संकेत दिए हैं जिस ढंग से एकजुटता की बड़ी लड़ाई के लिए राक्षसी सेना के खिलाफ, क्या आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से किसी तरह के चुनाव के पहले कोई तालमेल आपका नहीं होगा? दो बहुत संक्षिप्त टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। सर्वप्रथम जो आपने बात कही, आज ये कई दैनिकों में ये खबर छपी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में, और इस खबर के बाद लगातार कई चैनल में इस पर बातचीत चर्चा दिन भर होती रही है। हमारा मानना है कि ये सारी सेक्युलर ताकतों को एक लामबंद होकर के चुनाव लड़ने की बात विदेश से लौटते वक्त मनमोहन सिंह जी ने 1.5 महीना पहले कही थी। तो उन्होंने भी एक संकेत दिया था कि क्योंकि 2014 के चुनाव को लेकर के इस तरह का हम में से किसी को भी हम लोगों में से किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये बहुत ही इस तरह का चुनाव है जो तल्ख शब्दों के साथ एक बहुत ही अलग किस्म के नजारे में लड़ा जा रहा है। गली कूचे में लोग एक खास किस्म की सांप्रदायिक जुबान बोलने लगे हैं। इसलिए अगर लालू जी ने यह कहा कि तमाम सेक्युलर ताकतों को इकट्ठा होना होगा, तो उन्होंने एक तरह से एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत छोड़ी है जिस प्रक्रिया के तहत हम 2014 का चुनाव, और इसमें नजरअंदाज करने की यह बात है कि लोग ना करें कि बिहार में इस ताकत की थाती विरासत हमारे पास है। हमारा और कोई यूएसपी हो या ना हो, लेकिन ये हमारा यूएसपी है। लेकिन ये आपका यूएसपी है, उसका हमने 2009-10 में देखा है मनोज झा जी। जब आपकी पार्टी 22 से आपकी पार्टी 4 पर सिमटी और विधानसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत भी नहीं रही, एक तरह से पार्टी हाशिए पर गई, वो भी हमने देखा है। इसलिए जनता तय करती है, ये आप अपनी तरफ से ये मत कहिए कि आपकी थाती है और आपके पास है। नहीं, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल जनता ये तय करती है, इससे हमारा कोई इनकार नहीं है। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि इलेक्टोरल डिफीट सही बैरोमीटर नहीं है। और आप आज बिहार जाइए, अपने रिपोर्टर्स को कहिए, आपको वो बताएंगे कि बिहार में किस तरह का चर्निंग हो रहा है। और ये चर्निंग कई लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है,
खास करके हमारे भाजपा के साथ। चलिए मैं एक चीज, लेकिन मैं चलिए बीजेपी के पास जाऊंगा। मनोज जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस से किसी तरह का गठबंधन हो सकता है या नहीं हो सकता, या हम सब लोग हवा में बातें कर रहे हैं? आप भी खारिज करते हैं, हालांकि प्रेमचंद मिश्रा ने कहा उन्हें नहीं पता, हो सकता हाईकमान करें, एक अंटनी करें। क्या किसी तरह के गठबंधन की गुंजाइश है? और अगर है तो क्या सेकुलर पार्टीज के नाम पर लालू यादव सजा याफ्ता है? मैं बार बार कह रहा हूं, करप्शन के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है, करप्शन के खिलाफ लोकपाल लाने की बात हुई है। सजा याफ्ता लालू यादव के साथ क्या सेकुलर फोर्सेज के नाम पर आ जाना, क्या यह मौका परस्ती कांग्रेस का नहीं है? लेकिन यह सवाल कांग्रेस से पूछूंगा आपसे, कांग्रेस से किसी तरह की गठबंधन की गुंजाइश है या नहीं? मनोज जी, आप मुझे इस सवाल का जवाब देने दें। आप छठी बार सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, कोट कर रहा है। इससे कोई बात गुरेज नहीं है कि सजा मिली है, लेकिन क्या आप इनकार कर सकते हैं इंडियन जुरिस्प्रूडेंस को देखते हुए कि ऐसे हजारों मामले हैं जिसमें माननीय निचली अदालत के फैसले ऊपर की अदालतों में बदले गए हैं? अगर कल कोई ऊपर की अदालत में बदला गया तो फिर क्या तो फिर मान लेंगे कि बेकसूर है? मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, मान लेंगे बेकसूर है, लेकिन फिलहाल वो सजा याफ्ता है। भारतीय कानून के मुताबिक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, सांसद नहीं है। हम उसी पर आज का की बात करें, हम 10 साल बाद क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, मनोज जी वो बात करना भी बेमानी है, तब हम बहस कर लेंगे अगर हम और आप उस हैसियत में होंगे बहस के। मैं पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस से किसी तरह के गठबंधन की गुंजाइश है? मनोज जी, वो सजा देने लायक केस नहीं था। चलिए मनोज जी, वापस आपके पास आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, सारी लड़ाई सुधांशु त्रिवेदी जी, सारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ हो रही है। लालू यादव ने कहा राक्षसी सेना से लड़ने के लिए कालनेमी से लड़ना है, मोदी कालनेमी है, इसलिए एकजुट हो रहे। सेकुलर ताकतें सबकी जड़ में आप ही हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस होगा या नहीं होगा ये तो ये लोग तय करें अपने हिसाब से, मगर इन दोनों के मध्य का जो प्रवृत्ति है वो सिर्फ एक करप्शन इश्यू मत देखिए। इन दोनों पार्टियों में 4 नैसर्गिक समानताएं हैं। ये एक नेचुरल अलायंस है। एक, दोनों ही करप्शन में आकंठ डूब जाता है देश और प्रदेश जब ये सत्ता में आते हैं। इसके अलावा दोनों ही अक्षम प्रशासन का एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जब जब ये सत्ता में आते हैं। इसके अलावा दोनों घरघोर सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और चौथी बात, तीनों घनघोर वंशवाद के प्रतीक हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सैकड़ों विधायकों और सांसदों में से किसी एक सांसद विधायक को जाना, वंशवाद कांग्रेस अपना जवाब दे, लेकिन वंशवाद में आपने भी बहुत रिकॉर्ड बनाया सर। वंशवाद शहजादे आप लोग कहते जरूर हैं, लेकिन कितने शहजादे चुनाव में लड़े? इस बार 4 राज्यों में शहजादे थे, बीजेपी नेताओं के भी शहजादे थे। दिल्ली में नाम कहिए तो बताना शुरू करूं। मुझे अपना वाक्य पूरा कर लेने दें। गतिविधि में भी बीजेपी बहुत आगे है। एक मिनट चलिए, सुधांशु जी बात पूरी करने दीजिए। जी बोलिए, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। और आपको एक चीज और बता दूं, शहजादे की बात की, वंशवाद की, तो आपके जो पार्टनर हैं शिवसेना में तीसरी पीढ़ी अब आदित्य ठाकरे आ रहे हैं उनके साथ बीजेपी में। चलिए बात पूरी करिए सुधांशु जी, एक मिनट। और कितने प्रेमचंद मिश्रा जी, एक मिनट, वंशवाद की बात करेंगे, बात नहीं करें। सुधांशु जी मुद्दे पर आइए। मुझे आप अपना वाक्य भी नहीं पूरा करने देंगे, पर बात करें। सुधांशु जी अपनी बात पूरी करिए। एक मिनट प्रेमचंद मिश्रा, सुधांशु जी बोलिए। बात है प्रेमचंद मिश्रा जी, एक मिनट। प्रेमचंद मिश्रा जी, एक मिनट रुके। सुधांशु जी बात पूरी करिए, उसके बाद आएंगे प्रेमचंद मिश्रा आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं वाक्य पूरा कर रहा हूं। पार्टी के सैकड़ों सांसदों और विधायकों में से एक सांसद या विधायक हो जाना अलग बात है, और पार्टी का समस्त नीति, नेतृत्व और संगठन सब कुछ मेरे परिवार की परिधि में रहेगा। दोनों दलों का नैसर्गिक प्रवृत्ति। चलिए इस पर अब मैं कालनेमी की बात पे आ रहा हूं। तो अजीत जी, अभी आपने ही कहा था कि कालनेमी कौन था, तो याद करिए, राम रथ को रोकने का काम 1990 में जो लालू यादव जी ने किया था, और इतना ही नहीं, दूरदर्शन के आर्काइव में से निकाल के देखिएगा, उन्होंने ये भी बोला था, अरे क्या रामलला की बात करता, रामलला उसके अंदर गड़ा है क्या, कोई धर्म वरम नहीं है, जात बिरादरी का देश है। तो आप देख लीजिए, कृति और कथन दोनों के हिसाब से कालनेमी की भूमिका कौन प्रदर्शित कर रहा है, यह भी देश की जनता ने इतिहास से लेकर आज तक स्वयं देखा। लेकिन चलिए, मुद्दा वो नहीं है सुधांशु त्रिवेदी जी, मुद्दा यह है कि लोकपाल में आप भी साथ थे। आपके पास आऊंगा मनोज झा। मुद्दा यह है कि लोकपाल में आप भी साथ थे। आपने कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए सारी पार्टियां एक साथ हो गई, 24 घंटे में हमने देखा। अब सवाल उठता है, ये सवाल तो लालू यादव को लेकर हम कांग्रेस से पूछ रहे हैं, क्या येदियुरप्पा
कर्नाटक में चुनाव के पहले या चुनाव के बाद बीजेपी से किसी तरह का उनका रिश्ता नहीं होगा? क्या हम मान लें लोकसभा चुनाव में, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद चौटाला से कोई बीजेपी का रिश्ता नहीं होगा? या ऐसे लोग जो सजा याफ्ता हैं या जो टेंटेड है, दागदार है, उनसे बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं होगा? तभी मानेंगे लोकपाल और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वाकई दिल से आप साथ हैं? देखिए अजीत जी, मैंने पहले ही कहा है, जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार के साथ 4 मुद्दे और जुड़े हुए हैं। तो ये तो इन दोनों का एक नैसर्गिक स्वभाव है, इसलिए वह विषय दूसरे विषय से पृथक है। येदियुरप्पा के विषय में क्या होगा, येदियुरप्पा के विषय में क्या होगा, चौटाला के विषय में क्या होगा, जब पार्टी की तरफ से यह निर्णय होगा तब उस विषय पर बैठ के चर्चा करेंगे। और इस तरह का कोई गठबंधन होना ना होना संसदीय बोर्ड का अधिकार है, हो गया। इसका मतलब मुझे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, तो इसका मतलब आप भी कहने की स्थिति में नहीं है कि करप्शन के आरोप जिन नेताओं पर हैं उन नेताओं से किसी तरह का रिश्ता होगा या नहीं? मनोज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद उर्मिलेश के पास आऊंगा, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मनोज झा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मनोज जी। बस 2 छोटी टिप्पणी। अगर अच्छा प्रशासक होना, नागरिकों के कत्लेआम का मुआयना करते हुए अच्छा प्रशासक होना, तो मैं नहीं चाहता हमारे दल से कोई अच्छा प्रशासक हो। और बाबरी मस्जिद ढहा देना और उसको किसी तरह का क्राइम ना मानना, मैं समझता हूं ये बहुत दोहरा मानदंड है। इस दोहरे मानदंड के साथ जी करके भाजपा कोई बहुत बड़ा एक मॉडल नहीं प्रस्तुत कर रही है, गली कूचे में हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, मैंने पहले कहा। लेकिन फिर हम सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर बात करेंगे तो सेकुलरिज्म पे 3-4 दिन बात करते रह जाएंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। सुधांशु जी, मैं बात किसी और डायरेक्शन में जा रही है। हम तो राजनीति में करप्शन की बात कर रहे हैं, जो दागदार नेता हैं उनसे दूरियां कैसे बने उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए सुधांशु जी रोकूंगा, आपके पास आऊंगा। उर्मिलेश की एक संक्षिप्त टिप्पणी पहले, उसके बाद आऊंगा कि हम बात ये करें कि लालू यादव सजा याफ्ता हैं, कन्विक्टेड हैं, उस पर एतराज मनोज झा को हो, उनका अपना अधिकार है। लेकिन कन्विक्टेड हमने नहीं कन्विक्ट किया, अदालत ने किया। संसद की सदस्यता गई, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य। सवाल उठता है उसी लालू यादव से अगर कांग्रेस की दोस्ती होती है तो क्या माने कि कांग्रेस किसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में कांग्रेस सही है, या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? असल में जो अंत में आपने कहा वही बात है। देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का यह हाल केवल कांग्रेस का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता त्रिवेदी जी भी आपको कह रहे हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी, जिसमें भाई केसी त्यागी जी की पार्टी भी अभी कुछ ही दिन पहले तक थी, उसके एक बड़े विशाल नेता थे जिनकी मौत पर, जिनके निधन पर एक विशाल रैली जैसी बंबई में निकल गई थी। वो कन्विक्टेड थे, और कन्विक्टेड सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मतलब राष्ट्रपति तक उनका मामला गया था, और कन्विक्टेड भी बहुत भयानक क्राइम के लिए थे। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा को नष्ट करने के लिए सब कुछ भी नहीं छोड़ा था। लेकिन और ये कारण था, हम लालू यादव के रिश्ते को जस्टिफाई करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैं हमाम में सभी नंगे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर लालू प्रसाद यादव एक करप्शन के केस में लोअर कोर्ट से कन्विक्टेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक भारत की राजनीति, जब तक उनसे चुनावी गठबंधन में ये तो कांग्रेस को तय करना है, तब तक कांग्रेस से सवाल अजीत, ये तो कांग्रेस को तय करना है। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर, एज ए जर्नलिस्ट, कि हमारे देश में कथनी और करनी का काफी फर्क है। जो लोग शुद्धतावाद का नारा दे रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, वो स्वयं करप्शन के मामलों में कन्विक्टेड लोगों के साथ खड़े रहे हैं, महिमा मंडन उनका करते रहे हैं, इसलिए ये झुनझुने हैं। और लोकतंत्र हमारा इसलिए कमजोर हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी इसलिए कमजोर हो रही है कि हम झुनझुने बजाते हैं, सच बोलने से कतराते हैं, सच करने से कतराते हैं। और चुनाव के समय आप इसकी आड़ लेते, जैसे सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा कि चौटाला के साथ क्या रिश्ता होगा, येदियुरप्पा के साथ क्या रिश्ता होगा, ये हम वक्त पर बताएंगे। सवाल ये उठता है, जब आप अपने पत्ते खोलने होंगे तो मौके की नजाकत देखकर कि इनसे रिश्ते में, दोस्ती में क्या फायदा होता है, उसके हिसाब से फैसले करेंगे। फिर ये मत कहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब लड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। सुधांशु त्रिवेदी जी संक्षिप्त जवाब, उसके बाद केसी त्यागी के पास जाऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, अभी मनोज झा जी ने जो बात कही, उनको इस बात पे आपत्ति थी कि आप कन्विक्टेड क्रिमिनल क्यों कह रहे हैं, जबकि कोर्ट ऑफ द लॉ से प्रूवन है। मगर आप देखिए मनोज झा जी ने क्या शब्द प्रयोग किया, बाबरी मस्जिद विध्वंस, जबकि कोर्ट क्या कहता है उसको, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, विवादित ढांचा। बाबरी मस्जिद पर डिबेट को हम नहीं करना चाहते हैं, फिर दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे। सुधांशु जी एक मिनट नहीं, एक मिनट, मुझे, जब आप एक बार में कोर्ट का गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं और अपने समय में सही इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी आपत्ति करते हैं, तो गिरेबान में झांकना चाहिए। अब उर्मिलेश जी ने एक बात कही
कि साहब हमारे एक गठबंधन सहयोगी नेता के बारे में उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि वो कन्विक्टेड थे और राजनीति में शुचिता नहीं आ पा रही। वाकई नहीं आ पाएगी जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे अपराधियों के बारे में जिनको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम कहेगा, संसद पे अटैक करने वाले अफजल गुरु जैसे लोगों को 7-7 साल तक कन्विक्ट होने के बाद सजा नहीं होगी। आप यहाँ पॉलिटिकल एजेंडा, चुनाव के हिसाब से आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा पर सुधांशु जी बाबरी मस्जिद अफजल ये सब आपको सूट कर रहा है सुधांशु जी, और सजा याफ्ता की बात करते हैं। सुधांशु जी हम तो पॉलिटिक्स में सफाई की बात, जो दागियों के खिलाफ एक माहौल बना, आम आदमी पार्टी जीती, अन्ना हजारे, लोकपाल और उससे एक परिवेश बना, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वक्त आ गया है क्या कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे दागदार सजा याफ्ता नेताओं से दूरी बनाएगी, या चुनाव के समय जरूरत पड़ने पर गठजोड़ करेगी, उनसे तालमेल करेगी, उन्हें मंत्री बनाएगी, खुद सरकार में शामिल करेगी और उसके बाद लोकपाल पास करेगी। फिर इस लोकपाल का क्या मतलब है? केसी त्यागी जी, सवाल यह उठता है, लालू यादव एक प्रतीक है और उनको हम सजा याफ्ता करें, मनोज झा को उस पर एतराज करने का हक है, लेकिन सजा याफ्ता अदालत ने किया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोकपाल पास करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, जैसा कि उर्मिलेश ने कहा, हम आमने सब नंगे, फिर ये दिखावा क्यों कर रहे हैं हम, या पॉलिटिकल पार्टीज दिखावा क्यों कर रही है? देखिए, अभी लोकपाल को पास हुए 24 घंटे नहीं हुए, मैंने आपसे जिक्र किया था अजीत, ऐसे ही एक भ्रष्ट दागी ललित मोदी हैं जो शायद आज राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए होंगे। उन पर कितने मुकदमे देश की अदालत में चल रहे हैं, 24 घंटे बाद तो वो बन गए हैं। लालू जी कन्विक्टेड होकर आए, कल क्या होगा वो छोड़िए आप। उनके वो क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उनके साथ गठबंधन कर रही है, तो ये हमें जवाब नहीं देना है, तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है। जिस लहजे में और जिस अंदाज में श्री राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध उस प्रतिवेदन को फाड़ करके जो पास होने वाला था संसद में, अगर हो जाता तो उनकी सजा भी नहीं इस तरह से होती है। तो और आज शायद बहस भी हम नहीं कर रहे होते, क्योंकि लगता है कि चलिए आपका कमिटमेंट ही नहीं है तो कोई बात नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ है। प्रेमचंद मिश्रा जी, सवाल ये उठता है कि जो अभी केसी त्यागी ने भी कहा कि अगर लालू यादव, हालांकि आप कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन आपने कहा कि एक एंटनी की कमेटी है और हाईकमान तय करेगा। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर कल को आप लालू यादव के साथ गठबंधन, पोस्ट पोल प्री पोल दोनों की बात कर रहा हूं, फिर जो राहुल गांधी ने पोस्टिंग की, या तो वो हिपोक्रेसी थी, या तो वो दिखावा था, या लोकपाल और भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम मुद्दों पर इस ढंग से कांग्रेस का हाई मोरल ग्राउंड लेना, या तो वो दिखावा है, या कहीं राजनीति में सब चलता है, हम वहां ये करते हैं, चुनाव मैदान में जाते हैं, गठबंधन के लिए ये करते हैं, दोनों अपनी जगह सही है। प्रेमचंद मिश्रा जी, नहीं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। जब मैं ये कह रहा हूं कि अगर तालमेल होता है, गठबंधन होता है, तो ये नीतिगत फैसले हैं जो पार्टी हाईकमांड करती है। और यह बात जब हमारे बीजेपी के मित्र बोलते हैं तो इस पर कोई आपत्ति किसी को नहीं होती है। वही बात तो मैं कह रहा हूं। प्रदेश कांग्रेस के समक्ष आज के डेट में जो हमारा पार्टी नेतृत्व का निर्देश है, वो निर्देश है कि हमें अपने बलबूते बिहार में संगठन का विस्तार करना और सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करना है, और हम कर रहे हैं। अब केसी त्यागी जी आज क्या बोल रहे हैं? 6 महीने पहले तक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, 17 साल से इनका गठबंधन था, बहुत कुछ लंबी लंबी बात अभी कर रहे हैं, तो ठीक है, उस पर हमें उतनी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर भ्रष्टाचार और क्या क्या कहने लगे हमारे मित्र, इनको पहले अपने गिरबान में जाकर उन चीजों के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, केसी त्यागी इसलिए भी दुखी होंगे प्रेमचंद मिश्रा जी, क्योंकि 4-5 महीने से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और नीतीश की नजदीकियां हो सकती है, तो अगर ये गेम चेंज हो जाएगा तो थोड़ा दुख केसी त्यागी को हो सकता है। और हमने देखा कि जेडीयू के नेता पिछले 2 महीने से, जब पटना में नीतीश कुमार के राज में पटना में मोदी की रैली में धमाके हुए, कांग्रेस के नेता कई बार नहीं थे, जेडीयू के नेता बचाव करते रहे हर समय कांग्रेस का, और जो कुछ हुआ उस मोदी के खिलाफ, तो कहीं न कहीं ये भीतर लग रहा होगा कि हम साथ आ रहे थे, बीच में लालू आ रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी और केसी त्यागी से भी पूछूंगा। प्रेमचंद मिश्रा, देखिए ये तमाम चीजें मीडिया के लिए द्वारा एक कयासबाजी थी, अटकलबाजियां थी। हमने उस पार्टी की सरकार को विधानसभा में समर्थन देने का काम किया था जिसने भारतीय जनता पार्टी से डिस्टेंस बनाई थी, तो उस समय नीतीश जी की सरकार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता था। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी गठबंधन या तालमेल की ओर बढ़ रहे थे। यह मीडिया में लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया था और इस तरह की चर्चा होने लगी थी। जहां तक रही बात, जो पार्टी आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, मैं स्पष्ट कर देता हूं, आरटीआई इस देश में हमने लाया, लोकपाल एक और कदम हमने लाया, बाकी लोग कुछ लोगों ने सहयोग किया। हमारा कमिटमेंट है करप्शन मुक्त भारत के लिए।